तो इससे अच्छा तो अपने लोगों को ही वोट देते हैं, आजाद कैंडिडेट को ही जिता देते हैं, उस पर भी नहीं कर रहे। तो ये ज्यादातर देखता हूँ ओबीसी की बर्बादी का जो कारण रहा है बीजेपी के इनकी तरफ झुकावने को, बोले हम तो राष्ट्रीय पार्टी देंगे, अपना बंदा खड़ा हो उसको 500 वोट नहीं मिलते। तो राष्ट्रीय पार्टी तुमने देख लिया ना गुलामी करके, राष्ट्रीय पार्टी ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारे बच्चों की हालत इतनी बड़ी है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पे जा रहे हैं, इन्होंने तुम्हारी नौकरियां दी, 4500 नौकरी में इनको भर्ती कर दिया, छोटी मोटी कलर की लगा दी, उसी में खुश होगा, वो जी हमारे को तो न्याय मिला। और खुद कहाँ जा रहे हैं? आईएएस बी ए और बी की नौकरी में जा रहे हैं। तो आप बेवकूफ़ी करोगे तो भाई साहब आपकी कीमत तो ऐसी चुकाएगी। इसकी बजाय अपने लोगों को मौका देते तो वो ठीक है, एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे 10-15 साल में उसका असर होता। क्योंकि कोई भी ताकत एक दिन में नहीं बढ़ती, मजबूती एक दिन में नहीं आएगी, मजबूती धीरे धीरे जो आती है ना वो ज़्यादा कामयाब होती है। तो इतने लोग ताकतवर अपने एक दिन में थे ना बने। अब अटल बिहारी भी बीजेपी 2 सीट से शुरू हुई थी, 2 सीट से कहाँ तक पहुंचे, तो ट्रांजिशन बदलाव एक दिन में थोड़ा है। तो आप इस चीज को, सत्ता के गेम को नहीं समझोगे भाई साहब ऐसे गुलामी करोगे। और अब आने वाले 50 साल तो तुम्हें मौका मिलने वाला है नहीं, क्योंकि षड्यंत्र लोग तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम्हारे को कमाई के रास्ते बंद कर दिए, तुम्हारे को बिजनेस में टिकने नहीं दिए, बिजनेस से तुम्हें बाहर कर दिया, बड़ी नौकरी से बाहर वहां पहुंचने नहीं दिया, ना एमएलए एमपी बनने दिया, पावर की पोस्टों पर नहीं पहुंचे, तो तुम गुलामी करोगे। वैसे जाओ करो गुलामी, आगे पीढ़ियां खत्म। तो साथियों ये बहुत ही गहरी समस्या है और हमारे लोग समझ नहीं रहे। बड़ा दुख होता कई बार देख के, भगवान पता नहीं इनको बुद्धि कब इनको आएगी, कब ये समझेंगे, इस बात को समझेंगे जब लड़ना शुरू करेंगे, तब भी कई साल लगेंगे, 20-30-10-15 साल तो तब लगेंगे जब समझ जाए। अभी तो समझ ही नहीं रहे। पहला स्टेप है समझना कि षड्यंत्र कहाँ हो रहा है, कौन तुम्हारा नुकसान कर रहा है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, और उसकी षड्यंत्र को समझना, फिर उसके षड्यंत्र को रोकना, अपने आप को बचाना और उसको षड्यंत्र करने से रोकना। दोनों तरीके से काम करना पड़ता है। मतलब बुराई जो बढ़ रही है, एक तो बुराई जहां से पैदा हो रही है उसको रोकना, और एक जो चल रही है उसको रोकना। तो 2 पॉइंट पे जब काम करते हैं जब जाके बुराई रुकती है। तो साथियों मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है कुछ लोग इसको समझेंगे और ये तेरा मेरा छोड़कर एक अच्छे बंदे को आगे आने दें, ताकि समाज में कुछ काम हो। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि औरों ने गुलामी करी है, राज्यसभा के मेंबर भी बन के कौन सा गलत करनी गुलामी होती है, यहाँ बैठ जाए यहाँ खड़ा हो जाए, इस तरह के एमएलए भी बनते हैं। तो ये बंदा सही बंदा है, काम करेगा, कुछ ना कुछ समाज का भला होगा। अच्छे लोग आते हैं वही कुछ कर पाते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा था, जो जाट आरक्षण में जस्ट उन्होंने कहा था, बेटे आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कुछ परिस्थिति बस ठीक है हम नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ पैसा भी चाहिए, तो एक लेवल तक पहुँचना जरूरी है। तो हमारे जैसे लोगों तो इसलिए रोकते हैं कि काबिल बंदा आ गया तो खलबली मचा देगा। लेकिन हमने बिना पावर पोजिशन के बहुत सारे काम कर दिए, लोगों का भला तो हो रहा है, कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। लोगों को आज नहीं समझ में, कल आई, कल नहीं तो परसों आएगी।